हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप आजाद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में सारे वीडियो देख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे टेंस में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इससे पहले मैंने टेंस की टेबल करा चुका हूं और उसके बाद में इंडिविजुअली प्रत्येक जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट सिंपल, फिर पास्ट कॉन्टिन्यू की बात करेंगे आज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, तो आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं तो आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आपको आसानी तो देखने में। तो हम आज किसी बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस बेसिकली जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हम पहले भी जो पास्ट प्रेजेंट सिंपल में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम पढ़ चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे। तो मैं प्रत्येक टेंस की पहले पहचान बताता हूं, जिसको आप कोई भी टेंस हो तो उस पर कमांड कर सकते हो। तो उसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। मैं एक सेंटेंस को 4 या 5 तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? अफर्मेटिव लिख सकता हूं, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव हो गया, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। तो ऐसे करके एक सेंटेंस को हम 4 या 5 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, मैंने बोर्ड पे लिख रखी है पहले से। तो अफर्मेटिव में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी वो होगी सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज या वर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, और ऑब्जेक्ट। अब अगर किसी को पता नहीं है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो क्या लगेगा, वॉज, और अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, तो क्या लगेगा, वर। अगर आपको ये भी नहीं पता कि वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, तो आप मेरा टेंस का जो पहला वीडियो है वो जरूर देखें। मैंने उसमें एकदम अच्छे से पूरा डिफाइन कर रखा है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से मतलब प्लूरल में लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में लगेगी। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वॉज या वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर जा रहा है तो राम, अब राम सिंगुलर है तो राम सिंगुलर तो क्या आएगा, वॉज। राम वॉज गोइंग, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, वर्ब फर्स्ट के साथ लगाएंगे आईएनजी, और घर जा रहा है गोइंग टू होम। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और चेंज करके मैं लिख रहा हूं, आप अपने आप बना के देखना। राम अपने घर जा रहा है, अपने घर जा रहा था, अपने घर जा रहा था। राम अपने घर जा रहा था, तो अपने के लिए क्या आएगा, इस सब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब राम was going to his home। समझ गए होंगे आप, सब्जेक्ट है उसका सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सब्जेक्ट राम है, लड़का है, तो ही का सेकंड ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिज। अपने शब्द के लिए ये सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपना सेंटेंस नेगेटिव हो तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज या वर, फिर नॉट हमेशा थर्ड स्थान पे आता है, फिर वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस मैंने लिखा है आपके लिए, ये आप अपना बना के देखना, हम हंस रहे थे। ठीक है। अब जैसे नेगेटिव है, जैसे मैं लिख दूं राम घर नहीं जा रहा था, तो राम was not going to home। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप अपने मन में सोच के
बना सकते हैं। और अगर कोई भी मीनिंग में या कोई भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं आजाद एकेडमी पे, जिससे हम सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। अगला है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस में अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो कैसे आएगा। तो WH फैमिली आ सकती है सबसे पहले, फिर वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट के साथ ING और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप खेल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे वॉज वर यू प्लेइंग। अब मैं आपको एक बात वापस समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप एक बार वो WH वर्ड वाला बताना कि WH वर्ड शुरुआत में कब आएगा कब नहीं आएगा। तो हम उस पर बात करेंगे एक बार वापस। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, जैसे सेंटेंस है, क्या आप खेल रहे हैं, और एक सेंटेंस है आप क्या खेल रहे हैं। ये दो सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ WH वर्ड आएगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि सारे सेंटेंस में WH वर्ड नहीं आ सकता, सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। तो इसकी पहचान के लिए बहुत ही सरल तरीका है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या आप खेल रहे हैं, इसमें अगर अपने को यस या नो का आंसर मिल रहा है तो सब जो सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। अगर क्या आप खेल रहे हैं, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हाँ मैं खेल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं खेल रहा, हाँ खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा। तो आप इसमें अगर यस या नो से आंसर मिल रहा है तो आप इससे किसे स्टार्ट करोगे, वॉज या वर से। जैसे यहाँ आएगा वर यू प्लेइंग, बहुत ही आसान है। एक सेंटेंस लिखा है, आप क्या खेल रहे हैं, आप क्या खेल रहे हैं, इसमें आप यस या नो का आंसर नहीं दे सकते। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये खेल रहा हूं, मैं चेस खेल रहा हूं, मैं लूडो खेल रहा हूं, मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, व्हाट वर यू प्लेइंग, व्हाट वर यू प्लेइंग। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, यस या नो का जो आंसर है वो हमें नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, WH वर्ड, जिसमें यस या नो आ रहा है। जैसे आप एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या आप नहीं खेल रहे, तो क्या हो जाएगा, वर यू नॉट वर यू नॉट प्लेइंग। वैसे वैसे आप बना सकते हो, क्या आप नहीं खेल रहे, तो व्हाट आर यू नॉट प्लेइंग। बहुत ही आसान है। तो आप भी अपने घर बैठे छोटे छोटे जो सेंटेंस बना के आप मतलब देख सकते हैं, स्ट्रक्चर लगा के जो मैंने आपको अभी बताई है। और कोई भी वीडियो में आपको मतलब प्रॉब्लम आए कि सर ये बात समझ में आई नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख सकते हैं कि आप हमारे जो टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप के नंबर है मैं लिख रहा हूँ, अगर किसी को अभी तक लिंक वैसे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं फिर भी आपको नहीं मिल रही है, तो ये आजाद एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे मतलब जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के नंबर भी यही है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।